देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में G20 समिट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तो दिल्ली में 10 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखा जा रहा है, जबकि दिल्ली G20 को लेकर के स्कूल और कॉलेज बंद होंगे तो G20 को लेकर ही कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर पैदल चलने और साइकिल चलाने पर भी दिल्ली पुलिस ने रोक लगाई। 9 से 10 सितंबर तक G20 समिट चलेगा और पूरी राजधानी दिल्ली को एक अवैध किले के रूप में तब्दील कर दी गई है। न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त कंपनियां, इसके साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस और उन तमाम देशों के स्पेशल और सीक्रेट फोर्सेस के जवान भी इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती इस वक्त राजधानी दिल्ली में की गई है और साथ ही साथ तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी सुरक्षा में अलग अलग लेयर की सुरक्षा बैरिकेडिंग है, जिससे पूरी राजधानी इस वक्त विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो एक और जहां बेहद खूबसूरत दिल्ली की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये भी दिखाया कि कैसे G20 को लेकर के तैयारियां हैं, तो वहीं चप्पे चप्पे पर इस वक्त दिल्ली में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। और इसमें अधिक जानकारी के साथ रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? क्या आज भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कुछ और कड़े नियम बनाए गए हैं ताकि जो लोग अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो फिर किन किन रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है? कैसी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए सुरभि, राम राम आपको भी और पूरे इंडिया डेली के दर्शकों को भी राम राम है। सुरभि, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं आईटीओ पे मौजूद हूं और आईटीओ पे जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एसएसबी के जवान यहां पर तैनात हैं, लोकल पुलिस यहां पर है, साथ ही सीआरपीएफ के जवानों को भी यहां पे तैनात किया गया है। जिस जगह मैं खड़ा हूं आज रात को 10 बजे के बाद ये पूरा रोड जो आप देख रहे हैं, जहां पे अभी आम ट्रैफिक इस समय आप चलता हुआ देख रहे हैं, ये ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा अगले 3 दिनों के लिए। और मैं अपने विजय से कहूँ कि वो इसको दिखाएं, ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा भारत मंडपम की तरफ जा रहा है। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर भारत मंडपम है, लेकिन यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। बात की जाए अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करूँ तो मैं अपने विजय केसर से कहूँगा कि वो दिखाएं कि एसएसबी के जवान यहाँ पर अत्याधुनिक जो हथियार है उनसे लैस हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा जो आप ऊपर जो ये आप रोड क्रॉस करने के लिए जो ये स्काई वॉक देख रहे हैं, इसको भी अब से कुछ देर के बाद 2 बजे के बाद बताया जा रहा है बंद कर दिया जाएगा। अकेले नई दिल्ली इलाके में तकरीबन 25 से 30 हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और कई बिल्कुल रजनीश, तमाम इंतजाम आप दिखा रहे हैं। जरा हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि आज शाम के बाद से दिल्ली में किन किन जगहों पर जाने से उन्हें बचना चाहिए, कहां कहां ट्रैफिक डाइवर्जन है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम चीजों को हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए चंदन, अगर ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, तकरीबन 5 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। उसमें आप ये सारा इलाका, नई दिल्ली का जो पूरा इलाका है, चाहे वो कर्तव्य पथ का है, चाहे वो फिरोजशाह रोड है, चाहे वो जाकिर हुसैन मार्ग है, अकबर रोड है या आईटीओ का इलाका है, यहाँ पर आज रात जो है वो 7 तारीख को रात को 10 बजे के बाद जो है ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। किसी भी आमजन को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर बात की जाए 10 तारीख की, तो आज रात तकरीबन 10 बजे से लेकर 10 तारीख को रात को 10 बजे तक, जब तक जो ये समिट चलेगा तब तक किसी को भी नई दिल्ली इलाके में इजाजत नहीं आने की, सभी को अल्टरनेट रूट दिए गए हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि आज रात को 10 बजे के बाद दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर है, चाहे वो ढांसा बॉर्डर हो, चाहे वो मुंडका बॉर्डर हो, या दिल्ली गाजीपुर हो, या दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो, तमाम जगह से जो भारी वाहन है वो दिल्ली में प्रवेश पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे अगले 3 दिनों तक। और सिर्फ जो एम्बुलेंस है या जो जरूरी सामान है, जैसे आटा, दाल, चावल, दूध, चीनी या सब्जी, इनकी ही आवाजाही रहेगी, लेकिन नई दिल्ली में इनकी भी आवाजाही नहीं रहेगी। फिलहाल रजनीश, ट्रैफिक की बात तो आपने की, लेकिन क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई निर्देश दिए गए हैं? क्या इस वक्त जो फ्लाइट्स मूव करेंगी, क्या उनके लिए भी अलग से निर्देश दिए गए या फिर नो फ्लाइंग जोन की घोषणा की गई है? क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए सुरभि, नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली पहले से ही नो फ्लाइंग जोन में है, लेकिन चूंकि अब जो है वो G20 समिट होना है, तो अब
चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो सादे कपड़ों में पूरी नई दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं इस समय। और अगर मैं फ्लाइट्स की अगर बात करूं तो अगले 3 दिनों तक फ्लाइट्स पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है कि जो उड़ान जो है नहीं भरी जाएंगी फ्लाइट्स, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जब दिल्ली आएंगे, क्योंकि आज जो बाइडेन ने दिल्ली आना है, शाम तक बताया जा रहा है वो आ जाएंगे और वो आईटीसी मौर्य में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर जो आईटीसी मौर्य तक पूरा जो इलाका है, करीब 3 से 4 किलोमीटर का वो पूरा जो है वो रन है, उसको पूरी तरीके से अभेद्य किले में जो है तब्दील कर दिया जाएगा। 2 बजे के बाद एक फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसके बाद ठीक है रजनीश, यानी कि ये कहा जा सकता है कि अभेद्य किले के तौर पर तो दिल्ली तैयार है और ऐसे में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।